नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मनोविज्ञान हिंदी पर, जहां हम दुनिया की सबसे इम्पैक्टफुल सेल्फ हेल्प और साइकोलॉजी किताबों की हिंदी समरीज लाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी के बारे में। ये किताब बताती है कि हमारी सबसे बड़ी बाढ़ कभी और कोई नहीं बल्कि हमारी ईगो है। ईगो वो इनर वॉइस है जो हमें ब्लाइंड, एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट बनती है। रायन हॉलिडे आईएसी 3 फेजेस में एनालाइज करते हैं: एस्पायर, सक्सेस और फेलियर। इन तीनों फेजेस में ईगो का प्रभाव अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। इस स्क्रिप्ट में हम इन 3 फेजेस को विस्तार से समझेंगे, एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ स्टोरीज के साथ। भाग 1, ईगो क्या है और क्यों खतरनाक है। ईगो मतलब खुद को ओवर एस्टिमेट करना, अपनी कैपेबिलिटीज को ज्यादा समझना और दूसरों की राय को इग्नोर करना। हम सोचते हैं कि हमारा टैलेंट, हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस हाई हमें आगे ले जाएगा, लेकिन ईगो उन्हें रोक देती है। रायन हॉलिडे के अनुसार ईगो एक इनविजिबल एनिमी है जो 3 फेजेस में ह्यूम प्रभावित करती है। एस्पायर फेज शुरुआत में ईगो सीखने और ग्रो करने से रोकती है। सक्सेस फेज सफलता के समय ईगो हमें ब्लाइंड और एरोगेंट बनती है। फेलियर फेज हार के समय ईगो हमें ब्लेम, गिल्ट और डिप्रेशन में डाल देती है। समझिए दोस्तों, ईगो केवल एरोगेंस नहीं है, ये वो इंटरनल ऑब्स्टिकल है जो टैलेंट, हार्ड वर्क और अपॉर्चुनिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है। भाग 2, एस्पायर फेज शुरुआत में ईगो। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती होती है लर्निंग और ग्रोथ। ईगो कैसे रोकती है सीखना और ग्रो करना? ईगो कहती है मैंने सब सीख लिया, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं। ये माइंडसेट ग्रोथ और स्किल डेवलपमेंट को रोक देता है। यंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स अक्सर यही गलती करते हैं, छोटे सक्सेसेस के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। एग्जाम्पल, जॉर्ज मार्शल। जॉर्ज मार्शल एक मिलिट्री लीडर, शुरुआत में हम्बल रहे और हमेशा मेंटोर और सीनियर्स से सीखते रहे। अगर उन्होंने ईगो को अलाउ किया होता तो शायद वो कभी इतना सक्सेसफुल नहीं बन पाते। रियल लाइफ लेसन, शुरुआत में हमेशा स्टूडेंट माइंडसेट रखो। क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करो। छोटे सक्सेसेस के बाद भी हम्बल रहो। ईगो के कारण एस्पायर फेज में होने वाली प्रॉब्लम्स। ओवर कॉन्फिडेंस, छोटे अचीवमेंट्स के बाद लोग खुद को एक्सपर्ट मानने लगते हैं। लर्निंग ब्लॉक, ईगो सोचती है कि और सीखने की जरूरत नहीं। शॉर्ट टर्म थिंकिंग, लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिस हो जाती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू कंट्रोल ईगो इन एस्पायर फेज। हमेशा मेंटोर की गाइडेंस लो, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करो, कंपटीशन को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो, ह्यूमिलिटी अडॉप्ट करो, ईगो नहीं। रायन हॉलिडे कहते हैं ह्यूमिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। भाग 3, सक्सेस फेज सफलता के समय ईगो। जब इंसान सफल हो जाता है, ईगो की ताकत सबसे ज्यादा होती है। ईगो सक्सेस में क्या करती है? खुद को अनबीटेबल समझने पर मजबूर करती है, दूसरों की एडवाइस इग्नोर करना, टीम और रिलेशनशिप्स अंडर वैल्यू करना, ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस बढ़ा देती है। एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर द ग्रेट 20 साल की उम्र में दुनिया का हाफ हिस्सा जीत लिया, लेकिन ईगो ने यूज ब्लाइंड कर दिया। उसने लॉयल ऑफिसर्स और आर्मी इग्नोर किया, रिजल्ट अर्ली डेथ और डाउनफॉल। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स क्रिएटिविटी और विजन के लिए फेमस, अर्ली करियर में ईगो ने एम्प्लॉइज इग्नोर करने और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने पर मजबूर किया। लेटर जब उन्होंने ह्यूमिलिटी अपनाई, तब एप्पल में वापस आए और आईफोन जैसी इन्वेंशंस लाए। ईगो के कारण सक्सेस फेज में होने वाली प्रॉब्लम्स। 3 कॉन्फ्लिक्ट्स, ईगो बॉसी बनती है जिसे एम्प्लॉइज या टीममेट्स फ्रस्ट्रेट होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स, ईगो सक्सेस के साथ जजमेंट को डिस्टोर्ट करती है। आइसोलेशन, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण लोग अपनी सलाह इग्नोर करने लगते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू कंट्रोल ईगो इन सक्सेस फेज। क्रेडिट शेयर करो, अपनी टीम, मेंटोर्स और सपोर्ट सिस्टम का एक्नॉलेजमेंट लो। क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करो, क्रिटिसिज्म इंसल्ट नहीं बल्कि ग्रोथ टूल है। स्टूडेंट माइंडसेट अपनाओ, चाहे कितनी भी सक्सेस क्यों ना हो। साइलेंस पावरफुल है, बात कम करो,
एक्शन ज्यादा दिखा। फॉर्मूला सक्सेस टैलेंट एफर्ट ईगो। एग्जाम्पल बिल गेट्स। अर्ली करियर में डीप फोकस, ह्यूमिलिटी और लर्निंग माइंडसेट से माइक्रोसॉफ्ट को बिल्ड किया। ईगो को कंट्रोल में रखकर लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल की। भाग 4 फेलियर फेज। हार के समय ईगो। फेलियर के समय ईगो सबसे खतरनाक होती है। ईगो फेलियर में क्या करती है? मिस्टेक्स एक्सेप्ट करने नहीं देती, दूसरों को ब्लेम करने पर मजबूर करती है, एनर्जी गिल्ट और एंगर में वेस्ट कर देती है, दोबारा ट्राई करने से रोकती है। एग्जाम्पल नेपोलियन बोनापार्टे। रशिया पर अटैक किया लेकिन प्रैक्टिकल एडवाइस इग्नोर की, रिजल्ट आर्मी बार्फ में मर गई। ईगो ने यूज फेलियर्स एक्सेप्ट करने नहीं दी। एग्जाम्पल मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स। स्टार्टअप फेल होने पर ब्लेम मार्केट, इन्वेस्टर्स या टीम करते हैं, असली कल्प्रिट होता है ईगो। प्रोडक्ट फीडबैक इग्नोर करना और लर्निंग अवॉइड करना। फेलियर फेज के लिए प्रैक्टिकल लेसन्स। एक्सेप्ट अपनी मिस्टेक्स, पहला स्टेप मैच्योरिटी है। ब्लेम गेम बैंड करो, अकाउंटेबिलिटी लेना सीखो और पाइवोट करो। हर फेलियर एक हिडन लेसन है। स्टे ग्राउंडेड, अपनी वैल्यूज और डिसिप्लिन मैट छोड़ो। रियल लाइफ एग्जांपल्स। थॉमस एडिसन 1000 फेलियर्स लेकिन ईगो को बीच में नहीं आने दिया। अब्राहम लिंकन बार बार पॉलिटिकल फेलियर्स लेकिन हम्बल रहते ह्यू प्रेसिडेंट बेन। फॉर्मूला फेलियर प्लस ईगो परमानेंट डिफीट, फेलियर ईगो पावरफुल कमबैक। भाग 5 प्रैक्टिकल टिप्स ईगो को कंट्रोल करने के लिए। ह्यूमिलिटी अडॉप्ट करो, ईगो को कंट्रोल में रखो। स्टूडेंट माइंडसेट, हमेशा सीखते रहो। फीडबैक एक्सेप्ट करो, क्रिटिसिज्म से डरना बंद करो। टीम और मेंटोर्स का क्रेडिट लो, अकेले हीरो बनने की कोशिश मत करो। सेल्फ रिफ्लेक्शन, रोज खुद से पूछो क्या मेरा ईगो डिसीजन ब्लॉक कर रहा है। साइलेंस का पावर, बात कम करो, एक्शन ज्यादा दिखा। फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानो, ब्लेम गेम छोड़ो। रायन हॉलिडे कहते हैं ईगो इज द एनिमी, ह्यूमिलिटी इज योर वेपन। भाग 6 रियल लाइफ स्टोरीज। कोबे ब्रायंट पीक परफॉर्मेंस में भी ईगो को कंट्रोल में रखा, हर दिन बिगिनर माइंडसेट। जॉर्ज मार्शल हम्बल रहते हुए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल की। अलेक्जेंडर द ग्रेट जैब ईगो अलाउड किया, डाउनफॉल आया। स्टीव जॉब्स ईगो ने इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए लेकिन कंट्रोल करने पर लेजेंडरी सक्सेस मिली। बिल गेट्स डीप फोकस और ह्यूमिलिटी ने माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस दिलाई। थॉमस एडिसन 1000 फेलियर्स और ईगो फ्री अप्रोच से लाइट बल्ब इन्वेंशन। अब्राहम लिंकन बार बार फेलियर्स, हम्बल रहकर प्रेसिडेंट बेन। इन रियल लाइफ एग्जांपल्स से साफ दिखता है कि ईगो कितना डेंजरस है और ह्यूमिलिटी और लर्निंग माइंडसेट हमारे सबसे बेड एसेट्स है। समरी एंड फाइनल लेसन। एस्पायर फेज, शुरुआत में ईगो सीखने से रोकती है। सक्सेस फेज, ईगो सफलता के समय एरोगेंट और ब्लाइंड बनती है। फेलियर फेज, ईगो फेलियर्स को परमानेंट डिफीट में बादल देती है। फाइनल लेसन, ईगो हमेशा एनिमी है, ह्यूमिलिटी हमेशा स्ट्रेंथ है। सीखो, हम्बल रहो और फेलियर के बाद दोबारा उठो। याद रखो, ईगो के साथ जीती गई बैटल भी डिफीट बन जाती है और ह्यूमिलिटी के साथ जीती गई जर्नी हमेशा ग्रोथ और सक्सेस लेकर आती है।